करते हैं। अजय, मॉर्निंग इनफैक्ट हमारा भी यहाँ सीपीआई फिगर आया, हालांकि थोड़ा सा बढ़ के आया। देखिए वो वेजिटेबल और फ्रूट्स प्राइसेस में जो स्पाइक आया था उसकी वजह से आपको दिखाई दिया। लेकिन ग्लोबल मार्केट की बात करें कि होलसेल डेटा जो इन्फ्लेशन का सपोर्टिव था और ये बैक टू बैक आया था आपके सीपीआई के बाद, जिसमें मॉडरेट इंक्रीज था। सीपीआई का डेटा में बहुत बड़ा भारी उछाल नहीं था, तो बाजार में मूड बना हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब यहां से आपको ग्लोबल मार्केट्स में अर्निंग सीजन पे फोकस करना पड़ेगा। बैंक्स, आईटी, रिटेल, क्योंकि वो आपको बताएंगे असली हाल क्या है। जो सॉफ्ट लैंडिंग की बात हम यूएस मार्केट में कर रहे हैं, वो अर्निंग में वाकई बहुत धराशायी हो जाती है अर्निंग्स या काफी ठीक ठाक हेल्दी अर्निंग्स आई हैं, उससे एक्चुअली आपको मालूम चलेगा यूएस इकोनॉमी का हाल क्या है। तो इस हफ्ते आप बिल्कुल नजर बना के रखें यूएस अर्निंग्स पे। यूबीएस ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्री दी है इस वीकेंड में प्रियंका। उन्होंने कहा कि हालांकि हमारा एसएनपी पे 5000 का टारगेट अभी भी बरकरार है, लेकिन आपको बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे। कहना वो ये चाह रहे हैं कि यूएस मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है इस साल, आपको एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे, बाय ऑन डिप्स। लेकिन ये आइडिया तो जब वो बोल रहे हैं 5000 का टारगेट इंटैक्ट है, लेकिन अच्छे मौके मिलेंगे, यानी वो वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं दबी जुबान में क्यों, और वहां वॉलेटिलिटी तो यहाँ वॉलेटिलिटी। इसलिए मैंने ये पॉइंट अपने व्यूअर्स को बताना ठीक समझा। लेकिन जो दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर हैं, ब्रिज वाटर के रे डेलियो, उन्होंने बहुत अच्छी कमेंट्री कही। उन्होंने ये बात बोली इस हफ्ते, इस वीकेंड में एक इंटरव्यू में, कि फेड जल्दी ही रेट कट की प्रक्रिया स्टार्ट कर देगा इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, नहीं तो इकोनॉमी में दबाव ज्यादा बन सकता है। रे डेलियो जो है हाँ, हमारे भारत के काफी ज्यादा वो मतलब एक तरह सपोर्टिव रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े $400 बिलियन का फंड मैनेज करते हैं। उनके कमेंट्स को वॉच भी बहुत केयरफुली किया जाता है। बहुत केयरफुली। इंडिया के बहुत बड़े भक्त हैं, मोदी जी के भक्त हैं, और वो कह रहे हैं कि इंडिया में आगे आने वाले सालों में बहुत शानदार काम होने वाला है ग्रोथ का। लेकिन क्योंकि वो बॉन्ड फंड बहुत बड़ा मैनेज करते हैं, उनकी कमेंट्री ध्यान रखनी चाहिए। तो उन्होंने भी एक अच्छी कमेंट्री दी कि इस साल जल्दी से जल्दी फेड को रेट कट शुरू कर देना चाहिए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट से सपोर्टिव ट्रेड थे। कोई बहुत भीषण, फ्राइडे को थोड़ी आपने गिरावट देखी, बट कोई भीषण फॉल नहीं। यूएस मार्केट पिछले हफ्ते काफी बेहतर चला है, इंडिया से ज्यादा अच्छा थोड़ा चला तो बनता है, थोड़ा तो बनता है, ठीक है। लेकिन आप इंडियन मार्केट्स को अगर बात करें तो क्या शानदार रैली शुक्रवार को हमने देखी। लेकिन अजय, ये हफ्ता निफ्टी अर्निंग्स, कितनी बड़ी बड़ी अर्निंग्स आनी है। रिलायंस के भी रिजल्ट्स इसी हफ्ते आने हैं। देखिए, रिलायंस ने तो पिछले हफ्ते माहौल बन दिया। 6 से 7% की रैली आपको रिलायंस में इंडस्ट्री में कल दिखी, फ्राइडे को दिखी, वेडनेसडे ऑनवर्ड सेकंड हाफ से चलना शुरू हो गया था, और 2.5 दिन में करीब 6% रिलायंस चल चुका है, ₹150। और क्योंकि इसका वेट इतना ज्यादा है कि ओवरऑल बाजार को भी, जो हम 21,900 तक आके खड़े हुए हैं करीब करीब उसके लास्ट वीक में, उसमें रिलायंस का योगदान बहुत रहा है। लेकिन इसके अलावा आईटी को देखिए, पिछले हफ्ते 2 कंपनी के रिजल्ट्स आए, लेकिन ऐसा लगा कि पूरे सेक्टर में एक तरह से रीरेटिंग हुई, क्योंकि ओनरशिप कम हुई थी, थोड़ी शॉर्ट पोजीशन थी। लेकिन बहुत बढ़िया, इनफैक्ट फ्राइडे को अगर आप देखिए, आईटी और रिलायंस की वजह से निफ्टी एक ट्रेंड डे में, जिसे मैं कहता हूं, बढ़ता हुआ खुला ऊपर, उसके बाद वन साइडेड डेज हाई के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी में मैं आपको पिछले हफ्ते बता रहा था, इंडसइंड बैंक और एसबीआई पर नजर रखिए। एचडीएफसी तो चला ही, लेकिन पिछले हफ्ते जो बैंक निफ्टी चला है, जो चाल उसकी ऑलमोस्ट 48,000 तक आ गई है, 48,000 तक, उसमें एसबीआई और इंडसइंड बैंक का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स भी हैं, आप वहां पे नजर बना के रखें। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो दोनों इंजन होते हैं, बैंक्स और आईटी, जब वो दोनों इंजन एक प्लेन के वन साइड चलना शुरू हो जाते हैं, और रिलायंस को कैसे भूल सकते हैं, तो बाजार में ये जो हम्प एरिया था ना, एक जो 21,500 21,600, उसके अंदर हम 15 सेशन से अटके हुए थे निफ्टी में, वो क्रॉस करता हुआ नजर आया बहुत बढ़िया तरीके से। फ्राइडे को अगर आप देखिए, एफआईएस ने भले कैश में थोड़ा बेचा, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में, एफएनओ में प्लस किया, और उस तरह डीआईआई की भी बहुत जबरदस्त बाइंग आपको नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये बहुत बढ़िया लास्ट वीक रहा। इस वीक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जैसे प्रियंका ने बताया, आपको 25% इंडेक्स वेट के नंबर्स आएंगे। आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्राइडे को है, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी है, उसके बाद आपको एचयूएल है, एशियन पेंट्स है, और आप मिड कैप स्मॉल कैप में पंटिंग के अगर आप मतलब फॉलोअर हैं, थोड़ा बहुत इच्छा रखते हैं, तो आप पॉली कैप पे ध्यान रखिए। पिछले हफ्ते जो जबरदस्त तरीके से वॉलेटिलिटी देखी, उसके बाद नजरें अब रिजल्ट्स पे होंगे। रिजल्ट अगर अच्छे आए तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग बाउंस बन जाए वहां पे। तो इस हफ्ते आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म में अगर आप कहें, बाय ऑन डिप्स का रुझान जारी रखना चाहिए। 20,000 के लिए एक बार चाल मारेगा, क्योंकि इतनी बड़ी अर्निंग्स हैं, इनमें थोड़ी सी भी अगर आउट परफॉर्मेंस आ गई तो 20,000 की तरफ
निफ्टी इस हफ्ते 22,000 की तरफ 20,000 निकल रहा है मुंह से मेरे 22,000 की तरफ जा सकता है। एक्चुअली क्या हुआ, 21 की हज़ार की रैली इतनी जल्दी हुई है कि मैं आपको रीजन बताता हूँ, आपने छेड़ी दिया है तो 30 सेकंड्स में। फ्राइडे को मैं एक सीएफए का बहुत बड़े इवेंट में एक पैनल डिस्कशन कर रहा था। उस पैनल डिस्कशन का जो सब्जेक्ट था वो था ऑप्टिमिज्म या एक्सुबरेंस। ये क्योंकि स्केल जो है वो ऑप्टिमिज्म से कब एक्सुबरेंस की तरफ जाता है मालूम नहीं चलता है। और 3 सबसे बड़े दिग्गज सीआईओस थे वहां पे, शैलेश भान निपॉन के, उसके बाद आपके नरेन जी थे, और एसबीआई एमएफ जो इंडिया का लार्जेस्ट एमएफ। और तीनों की कमेंट्री 1 घंटा सुनने के बाद लगा साहब अब एक्सुबरेंस की तरफ हो रहा है थोड़ा। तो मेरे दिमाग में थोड़ा क्वेश्चन भर गया, इसीलिए स्लिप ऑफ टंग 20,000 की तरफ हो गई। लेकिन इस हफ्ते मजा आएगा। रिलायंस पे ध्यान रखिए, अभी भी गोइंग इनटू द अर्निंग्स शायद उसके अंदर मोमेंटम बना रहे आईटी में। और जो मैंने आपको बैंक्स बताए, पोजीशनिंग थोड़ी रिजल्ट्स के पहले ही शुरू हो गई है।